हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आप हमारे यहाँ वीडियो सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं बोलूँगा वरना आप लोग सो जाएंगे, क्योंकि अभी आप सभी को हमारे यहाँ वीडियो देखना है। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक यानी कि भाग को सीखेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम आज भाग के बारे में ही पढ़ेंगे और भाग को सीखेंगे। भाग होता क्या है? आप लोगों के मन में, दिलो दिमाग में हमेशा सा एक क्वेश्चन उठता होगा, भाग क्या है, भाग कैसे करें, दशमलव वाले भाग कैसे होते हैं, भाग को मतलब परिभाषित कैसे किया जाता है, भाग क्या चीज है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखे गए हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने चारों क्वेश्चन को लिखा है, इसके बाद भी मैं अभी आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, और इसके अलावा मैं आप सबको और क्वेश्चन बताऊंगा। आपने सही सुना दोस्तों, और क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन और लिखा गया है, क्या? कैंसर वाला भाग। अभी कैंसर वाला भाग क्या होता है? सब्र रखिए दोस्तों, इसका भी आंसर मिलेगा। सही सुना, इसका भी आंसर मिलेगा। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं, पहले जान ही लेते हैं कि भाग होता क्या है। आइए, मेरे पास क्या है? एक आम है। मेरे पास क्या है? एक आम है। आम मेरे पास एक ही है। आप 4 लोग हैं, कैसे खाऊंगा मैं? इसको 4 टुकड़ों में बांटूंगा। मेरे पास एक आम है, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे 4 दोस्त भी हैं, यानी कि 3 को मिला के मैं कैसे हुआ? 4 हुआ। अब मैं इनको 4 भागों में बांटूंगा और उन्हीं चारों को बांटूंगा, यानी कि मैंने क्या किया? विभाजन किया, बांटा, सभी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। वही क्या है? भाग है। सही समझा आपने, यही भाग है। मेरे पास आम एक था, मैंने इसको 4 भागों में बांटा, चारों मित्रों से आपस में भली भांति अच्छे से बांट दिया, और सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिला। सभी क्या हुए? संतुष्ट हुए। यही क्या है? भाग है। किसी भी चीज का, चाहे वो संख्या हो, वस्तु हो, चीज हो, जो भी हो, उनका विभाजन ही क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। अब आइए दोस्तों, हम आपको छोटे से शुरू करके बड़े स्तर तक ले जाएंगे। छोटे से छोटे भागों को लेकर बड़े बड़े भागों को बताएंगे। पहले आप छोटा ही पढ़ेंगे, फिर आप बड़ा समझेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। आपने ये तो जाना भाग कहते किसे हैं। अब आइए भाग के बारे में पूरा जाने, कैसे होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये क्या होता है? भाग देने का एक चिन्ह होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपकी यहाँ जो संख्या लिखी रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोला जाता है उसको? भाजक। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग? डिवीजर, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्तों? डिवीजर हो गया। यहाँ पे जो होता है आप उसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? भाज्य। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिवाइडेंड। क्या बोला जाता है दोस्तों? डिवाइडेंड। फिर यहाँ पे क्या आता है आप लोगों का? भागफल आता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या आता है? भागफल। और जिसी को क्या कहा जाता है? क्वाशिएंट, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा जाएगा इसको? क्वाशिएंट। और इतना आप लोग कर लेते हैं तो आखिरी में नीचे आपका हमेशा कुछ ना कुछ जरूर बचता है। कुछ नहीं बचता तो 0 बचता है। उसी 0 को क्या बोला जाता है दोस्तों? उसी को बोला जाता है शेषफल, ठीक है ना दोस्तों। क्या बोला गया यहाँ पे? शेषफल। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? रिमाइंडर। क्या बोला जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर। फिर से देखिए एक बार दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। जहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी भाजक, यहाँ पे जो लिखी जाएगी भाज्य, यहाँ पे जो लिखी जाएगी भागफल, और जो अंत में बचती है उसे शेषफल। हमेशा आप लोग इसका और इसका दोनों की इंग्लिश या दोनों की हिंदी जरूर जानते होंगे। इन दोनों को आप लोग बहुत कम सुनते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सब बताया गया। इसको डिवीजर, डिवाइडेंड, क्वाशिएंट एंड रिमाइंडर। और इन्हीं से दोस्तों एक हमारा फार्मूला बनता है, एक छोटा सा, और उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि उस पर सवाल लगे कि कैसे। आप केवल यहाँ पे फार्मूला उसका देख लीजिए। एक फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। क्या देखा दोस्तों आपने? यहाँ पे लिखा है डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। क्या लिखा गया? डी डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ये सब चीजें क्या है? डी डी, यहाँ डबल डी आया मतलब क्या हो जाएगी? ये डिवाइडेंड। डिवाइडेंड बराबर क्या हो जाएगा? डिवीजर, यानी कि भाजक, इंटू
क्यों यानी कि क्वॉशिएंट और प्लस आर यानी कि रिमाइंडर। इस फार्मूले को आप लोग अभी याद रखिए, क्योंकि आगे लास्ट में मैं इसी पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा और इसी फार्मूले पर उन क्वेश्चनों को लगाऊंगा। तो आइए, अब इतना चीज उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और इतने चीज के बाद अब हम अपना भाग करना शुरू करते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्तर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे बहुत ही छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इन तीनों क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटी सी और बात जान लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्ट भाग दे दिया गया है, कभी कभी क्या होता है आपको इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, ठीक, कभी कभी क्या होता है आपको इस तरह की चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह वाला तो आसानी से आप कर लेते हैं। अब इस तरह में आप कंफ्यूजन ये आपको आ जाती है कि अंदर कौन रहेगा बाहर कौन रहेगा। पहले आप ये जानिए, ऊपर वाली संख्या को क्या बोला जाता है, अंश। आ यानी कि आसमान कहाँ है, ऊपर, तो अंश कहाँ रहेगा, ऊपर, या और नीचे क्या रहेगा, हर, यानी हा, हम लोग कहाँ है, नीचे, तो हम कहाँ रहेंगे, नीचे, क्या हो गया, अंश, और क्या हो गया, हर, ठीक है ना। पहले ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर, ठीक है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और नीचे वालों को क्या कहा जाएगा, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा गया है, डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, यानी कि ये अंश और ये हर। इतनी बातों को जानने के बाद अब हम लोग अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग अपना क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है, ठीक ना, तो 3 का टेबल आप पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा न जाए। देखिए करना क्या होता है, जो चीज यहाँ पे लिखी हो, जो चीज यहाँ पे लिखी हो उससे कम हो जाए, उसके बराबर हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका देखिए फर्स्ट स्टेप वाला है। अभी आपको हम इसका सेकंड स्टेप बताएंगे, सेकंड स्टेप में कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि आपको पहले इसका 3 का टेबल पढ़ना है कि 9 से ज्यादा न जाए। तो क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसके इक्वल ही आया है, इससे ज्यादा नहीं गया है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, निगेटिव का मार्ग, यानी कि घट जाएंगे, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं बचेगा, शेषफल भागफल भाजक, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 12 का, अब 12 का टेबल पढ़िए आप, 108 यानी कि 108 से ज्यादा ना जाए। तो 12 9 जा, 12 9 जा क्या होता है, 108 ही होता है, 12 9 जा 108। अब इसको भी कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 में से 1 क्या है, कुछ नहीं, 0 0 कुछ नहीं, 1 1 कुछ नहीं, ठीक है ना। ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ये भी क्या है, एकदम सिंपल सा है, छोटा सा। सेकंड स्टेप आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए 9 का टेबल पढ़िए आप, 72 से ज्यादा ना जाए। 9 का टेबल पढ़िए, 9 का तो क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा बताइए, 8 बार जाएगा। तो 9 8 जा 72, इसको भी आप क्या कर देंगे, निगेटिव मार्क घटा देंगे, 2 2 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, घटने के बाद क्या बचेंगे, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हमेशा 0 नहीं लिखा जाता, यहाँ पे क्रॉस यानी कि क्रॉस का मार्क लगाया जाता है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप वाला हो गया। अब आइए हम लोग सेकेंड स्टेप वाला देखते हैं। यहां से आपका सेकेंड स्टेप शुरू होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपके सेकेंड स्टेप वाले डिविजन्स आ गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप क्या है, आप यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ेंगे। अभी तक क्या बताएगा आपको, 3 का टेबल पढ़िए, 9 से ज्यादा ना जाए। तो क्या 6 के टेबल में 66 आता है, क्या 6 के पहाड़े में 66 आएगा, नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले उसके पहले ही अंक को आप देखिए, पहला अंक क्या है, इसी के इक्वल ही तो है। तो अगर हम 6 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ लें तो 6 1 जा 6, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे घट गया ये। अब ऊपर की संख्या भी ये बची है, केवल हमने एक 6 का पहाड़ा पढ़ा था, एक इसको भी उतारेंगे तो ये भी कितनी बार जाएंगे, एक बार ही जाएगा। तो 6 कम 6, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे दे दिया गया है 40, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे 408 है। अब क्या 4 के पहाड़ में 408 आता है, नहीं आता है। तो आप पहले अंक को पकड़ लीजिए, यहाँ पे क्या है 4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ हमेशा 40 भी हो गया है। तो हमेशा जो पहाड़ा होता है वो 9 बार से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, एक अंक हमेशा ले जाया जाता है। अगर आप 10 बार पढ़ लेंगे तो यहाँ पे हो तो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो तो जाएगा 4 धाम में 40, लेकिन आपका वो गलत माना जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट 2 स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, आप केवल पहले अंक को देखेंगे। तो 4 1 जा 4, ये आपका क्या हो गया, घट गया। अब यहाँ पे 0 उतरा, ठीक है ना। अब 0 उतरा,
अब भाई देखिए बात ये आ रही है कि जीरो तो 4 के पहाड़ा में जाएगा नहीं, काहे नहीं जाएगा? पहाड़ा पढ़िए तो आप, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए। तो किसी भी चीज में अगर जीरो से गुणा या जीरो से भाग होता है तो क्या हो जाता है? वो जीरो ही हो जाता है, ठीक है ना। अब 4 का पहाड़ा भी अगर पढ़ेंगे 0 बार तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो 4 जीरो जा 0। अब ऊपर से क्या उतरेगा? 8 उतरेगा। अब 4 का टेबल पढ़िए, 8 से ज्यादा ना हो, 4 2 जा 8, ये भी आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, आसान तरीके से हो गया। अरे ये क्या, यहाँ पे तो 4 अंक आ गए, अब इसको कैसे करें? अरे यार कुछ नहीं है, आगे देखो 3 का टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए। अब क्या 3 के टेबल में 3693 आता है? नहीं आता। टेंशन में क्या ले रहे हो? अरे पहला अंक देखो, पहला अंक क्या है? 3 के टेबल में 3 तो आता है ना, तो ले जाओ ना, 3 1 जा 3, ठीक है ना। ये तो आपका घट जाएगा, चलो यहाँ कुछ नहीं। अब 6 उतारो, 3 का टेबल पढ़ो, 6 तो आएगा ना, 3 2 जा 6, ये देखो ये भी कट गया। 9 उतारो, चलो 3 के टेबल पढ़ो, अरे आता तो है, 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अभी अरे अभी 3 बचा है, उसको भी करो, चलो ये भी उतरा, ठीक है ना। 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल आउट। अरे खत्म हो गया, क्या था? कुछ नहीं, हो गया। फिर से समझ लो, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या थी, एक एक अंक ले गए। क्या भैया 3 टेबल में 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन 3693 थोड़ी ना आएगा। तो ऐसी बात जब फंसे तो एक ही अंक देखो, पहले अंक देखो कि का 3 टेबल में जो पहला अंक है वो आता है कि नहीं आता है। मान लो सपोज डेट यहाँ पे क्या दिया जाता, आपको यहाँ पे 2 दे दिया जाता, सपोज डेट, ठीक है ना। तो क्या 3 टेबल में 2 आएगा? नहीं आएगा। अरे तो नहीं आएगा तो एक अंक और इसमें प्लस करो, तो ये क्या हो गया? 26। क्या 3 टेबल में 26 आएगा? आएगा। 26 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 9 जा 27, 26 से ज्यादा हो जाएगा। तुमको क्या करना है, या तो कम या तो इक्वल। 3 8 जा ले जाओ ना, 3 8 जा 24, 24 लिखो, घट जाएगा। ये भी समझाएंगे अगले स्टेप में, तो बढ़ो। अभी आपने क्या समझा? 2 स्टेप समझा। अब चलो देखते हैं अपना 3rd स्टेप। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका 3rd स्टेप। आइए अब इसमें कौन सी खास बात है, इसको भी देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या किया? कुछ भी कर रहे थे तो पूरा का पूरा कट जा रहा था। अभी साला पूरा कटेगा नहीं, कुछ बचेगा, क्या बचेगा? देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा था? अभी तक देखो पहला अंक देख रहे थे ना, आ जा रहा था, लेकिन 8 के पहाड़े में 7 थोड़ी ना आता है, नहीं आता, छोड़ो, एक अंक और प्लस करो। 8 के पहाड़ा में 71 तो आएगा ही आएगा। पढ़ो तो पहले पढ़ो। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 9 72। अरे रुक जाओ, 8 9 72 ज्यादा चला गया, फिर कम करो। 8 9 पढ़े थे ना, ज्यादा चला गया, 8 8 पे आओ, तो 8 अठाई 64, क्या गया? 8 अठाई 64। अब इसको क्या करोगे? घटाओ। अभी तक घटा रहे थे, पूरा कट रहा था, अब नहीं कटेगा तो घटाओ। क्या 1 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं आता घटाना, हासिल वाला कमेंट करो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा। आगे देखो कैसे होता है। 1 में से 4 तो नहीं जाएगा ना, हासिल लो इससे, एक उधार लो। एक नहीं उधार लिया जाता, इकाई दहाई है, दहाई है तो 10 रुपए उधार लिया जाता है। तो जब 10 इससे लोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा बताओ? 7 आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचा? इससे ले लिए थे तो इतने यहाँ 6 ही बचा है, और 6 में 6 गया, कुछ नहीं, ये कटा। अब ऊपर अभी क्या बचा है? ये दोनों का काम खत्म, 3 बचा है, 3 उतारो। एक ही अंक उतारा जाता है, जरूरत पड़ने पे और लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 73। अब जा सकता है 8 9 72, क्यों? क्योंकि 72 73 से छोटा है। 8 9 72। अब ये तो देखो, इसको भी घटाओ। 3 में से 2 गया, 1, 7 में 7 गया, कुछ नहीं गया। अब क्या उतरेगा? 6 उतरेगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 16 से ज्यादा ना जाए, क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, ये भी क्या होगा? घटेगा। 6 में 6 गया, कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। क्या था? खत्म हुआ ये भी, बचते बचते आखिरी में अपने रास्ते। अब आगे देखो, अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पे देखो, क्या 9 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता, तो एक अंक और प्लस कर लो, 57। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 57 से ज्यादा ना हो,
9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63। अरे 63 ज्यादा हो गया, सबर करो। 9 7 63 ज्यादा है, 6वें बार ले जाओ। 9 छक 54, घटा दो, घटाओ साले को। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, ये दोनों का काम खत्म। ऊपर से उतारो, 0 उतर जाएगा। 9 पहाड़ा पढ़ो, 30 से ज्यादा ना जाए। 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। 36 30 से बड़ा होता है तो काहे 4 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ो। तो 9 त्रिक 27, घटाओ, 0 में 7 जाएगा नहीं जाएगा। इससे लो दहाई, तो यहाँ क्या होगा 10, और 10 में 7 गया 3। यहाँ कितने बचे, अब 2 बचे, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब भी कह रहा हूं नहीं आता हासिल वाला घटाना, कमेंट करो मैं पढ़ाऊंगा। आगे देखो अब क्या उतरेगा, 6 उतरेगा। क्या 9 पहाड़ में 36 आता है, पढ़ो आता होगा। 9 चौक 36 आता तो है, तो 9 चौक 36। 6 में 6 गया कुछ नहीं, 3 में 3 गया कुछ नहीं, हो गया खत्म। आगे देखो ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे भी तो 4 था, कहाँ ये बड़ा है, तो ये भी वैसे ही है। तो क्या 7 के पहाड़ा में 9 आता है, आता है। तो इसमें 2 अंक लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिए थे इसमें नहीं लोगे, सिंगल ही रहने दो। तो 7 एकन्नम 7। अब काहे 2 बार नहीं पढ़े, अरे 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, 9 से बड़ा हो जाएगा, नहीं पढ़ना है। 7 एकन्नम 7, घटा दो, 9 में से 7 गया 2, 0 उतर जाएगा। 2 बार पढ़ो, 7 दूनी 14। 3 बार काहे नहीं पढ़े, कहे कि इससे ज्यादा हो जाएगा, हमको कमे लाना है या तो बराबर लाना है। तो 7 दूनी 14, घटाई दो, इससे दो दहाई, दहाई में से 4 गया कितना हो जाएगा, छहाई यानी कि 6, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, क्या उतरा था 0। तो अब क्या उतारोगे, 5 उतार लो भैया, 5, ठीक है ना। अब 5 उतारे ना, अब पढ़ो 7 का पहाड़ा 65 से ज्यादा ना जाए। 7 9 63, 9 बार में कम जा रहा है, 7 दाम में 70, 10 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 9 बार पढ़ो। 7 9 63, घटाई दो भैया, 5 में 3 गवा 2, 2 6 में 6 गवा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो इसको घटा दिए, अभी एक बचा है, महाराज एक यहाँ बैठे हैं, इनको भी नीचे ले आओ। अब यहाँ पे ले आए, देखा आएगा कि 7 के पहाड़ा में 21 आएला, तो घटाई दे। 7 के पहाड़ा पढ़ाए 21 से ज्यादा ना जाए, 7 त्रिक 21, ये भी क्या होगा, कट गया। तो कटे न पूरो, कटी है जौन कटे रहे हो का कटबे करिए। अब जौन ना कटिए उनका हम आगे बताओ। तो यहाँ तक आप 3rd स्टेप में अच्छे से समझा हुई, ना समझा हुए कमेंट करिए, हम फिर से समझाओ, ठीक है ना। इतना समझें, अब हम 4th स्टेप शुरू करे जाते ही। तो देखो भाइयों, अब यहाँ पे आप क्या आ गया, चौथा यानी कि 4th स्टेप। अब इसमें देखिए इसमें क्या बात है, तो राजा बाबू और रानी बाबू दोनों लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको कौन मिलेंगे, दशमलव महाराज मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 8 के पहाड़े में 4 आएगा, नहीं आएगा, 2 अंक लो। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 47 से ज्यादा ना जाए, ठीक है ना। कितनी बार पढ़ोगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 47 से है तो कहे 48 बार पढ़े हो, 5 ही बार पढ़ो। 8 पंचे 40 हो गया, घटा दो। 7 में से 0 गया 7, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, नथिंग, उतार लो अब 5, ठीक है ना। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 75 से ज्यादा ना जाए। 8 ढम में 80 ज्यादा जाता है, 8 9 72 कम हो जाता है, 9 बार पढ़ो, 8 9 72। अब इसको घटाओ, 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में 7 गया कुछ नहीं। ये हमेशा घटते हैं आपस में दोनों संख्याएं, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूं, जो चीज दी रहे उससे कम ही लाया करो और उसके बराबर उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 3 हो गया, ऊपर से क्या उतरेगा, 6 उतरेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, फिर से पढ़ो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 40 ज्यादा हो जा रहा है, 8 चौक 32, ठीक है ना। क्या होगा, घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया नथिंग। अब क्या करोगे, 4 है, खत्म नहीं करोगे, पूरा खत्म करो, यहाँ पे 0 आना चाहिए बस, ठीक है ना, आएगा। दशमलव लगा दो, अब दशमलव का काम आ गया ना, दशमलव लगाओ, तो यहाँ पे 0 भी लगाओगे। अब लगा दिए 0। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 40 आता है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 आ गया। 5 बार पढ़े तो क्या आ गया, 8 पंचे 40, हो गया काम तमाम, खत्म यहीं पे, ठीक है ना। आगे देखो,
अब 10 का पहाड़ा आ गया, 10 का तो बहुत आसान है, पढ़ो पहाड़ा। 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 10 दूना 20, 3 बार पढ़ोगे 30, ज़्यादा हो जाएगा, घटा दो। 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 3 उतारो। अब 53 आ गया, 10 का पहाड़ा पढ़ो 53 से ज़्यादा ना जाए, तो 10 पचे 50, 6 बार पढ़ोगे 60, ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी घटा दो। 3 में 0 गया 3, 5 में 5 गया कुछ नहीं। अब यहाँ का उतारे, ऊपर कुछ है नहीं है, उतारो ना, दशमलव लगा के 0 जितना मन करे उतना उतारो, कोई रोका थोड़ी ना है, बस दशमलव लगा दो, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 10 तिहाई 30। चलो इनका भी काम खत्म हो गया, ये भी घट गए आपस में। शुरू करो अगला स्टेप। अब देखो यहाँ पे 2 अंक ले जाने की जरूरत नहीं है, काहे कि यहाँ पे 5 है और 4 से छोटा है, ले जाओ एक बार में। तो क्या हो जाएगा, 4 इकन्नम 4, घटा दो, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 9 उतार लो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, नहीं इससे ज़्यादा ना जाए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार ले जाओ, 4 चौक 16, घटा दो भैया। 9 में से 6 गवा 3, 1 में से 1 गवा नथिंग, 9 में से 6 गवा 3, 1 में से 1 गवा नथिंग, ऊपर 1 है उतार लो 1, क्या जाता है उतार लो 1, 4 का पहाड़ा पढ़ो 31 से ज़्यादा ना जाए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 8 32, ज़्यादा जा रहा है, 7 बार ले जाओ, 4 सते 28, घटा दो इसको भी, 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, दहाई दो इसको तो क्या हो जाएंगे 11, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब इतना तो काम खत्म, लेकिन अभी 3 बचे हैं, लगाओ तो समझ, अब इनको भी हटाओ यहाँ से, 0 अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, इनको भी हटाना है। 4 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज़्यादा ना जाए, क्या होगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28 और 4 8 32, ज़्यादा हो जा रहे हैं, 7 बार फिर ले जाओ, 4 सते 28, घटा दो इनको, 10 में से 8 गए, कैसे 10 हुआ, दहाई दिए इनको, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 गए, क्या हो जाएंगे कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे तो खत्म हो गए थे दशमलव लगाने के बाद, हियाँ भी खत्म हो गए, अब हियाँ बहन फिर बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव लगाया है ना, फिर लगा दो 0। अब ये तो बात कोई हुई नहीं कि एक बार दशमलव लगाए हो 0 फिर चाहिए तो फिर दशमलव लगा के लगाओ, ऐसा नहीं है, एक बार दशमलव लगा दिए, अब जितना 0 चाहिए तुम लगा सकते हो, ठीक है ना। हमको फिर 4 रहा था, हमने फिर लगा दिया, 4 का पहाड़ा पढ़ो तो 4 पंचे 20, चलो इनका भी काम खत्म हो गया। अब ये तो महाराज ऐसे थे कि ये कट जा रहे थे, दशमलव लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी दया आ जा रही थी दशमलव महाराज को कि हाँ चलो ठीक है तुमको दे रहे थे, कट जा रहे थे। अब हम आप लोगों को बताएंगे 5 यानी कि 5वां पद। अब 5वें स्टेप में आपको कैंसर वाला भाग समझाएंगे। अब आइए देखिए कैंसर वाला भाग होता क्या है, कहते किसे हैं, चलिए अब कैंसर वाला समझते हैं। अब देखिए दोस्तों 5वां स्टेप आखिरकार आ ही गया, जिस कैंसर बीमारी का बेसब्री से इंतजार था वो बीमारी अब सामने आ गई। अब देखो तुम भी पगलाओ हम भी पगलाएं, क्या करना है करो। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, 7 तो आएगा नहीं, 79 है, पढ़ो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, कब तक पढ़ोगे इसे यार, पूरा पढ़ो। 9 8 72 अब कम है, ठीक है ना, 9 9 81 ज़्यादा हो गया, 9 8 72, 79 कम था, लेकिन 9 9 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 बार ले जाओ, 9 8 72, घटा दो, घटाए 9 में से 2 गया 7, 7 में 7 गया कुछ नहीं, यहाँ कितने बचे अभी 6 बचे हैं, ठीक ना। अब पढ़ो 9 8 72, 9 9 81, फिर ज़्यादा जा रहा है, 8 बार ले जाओ, 9 8 72, घटा दो, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 4, 7 में 7 गया कुछ नहीं, दशमलव लगाओ ना, 0 बढ़ाओ। अब पढ़ो 9 पढ़ा 40 से ना जाए, 9 चौक 36, 9 पछे 45, 5 बार ज़्यादा जा रहा है, 4 बार पढ़ो, 9 चौक 36, घटा दो कितना आ गया, 10 में से दहाई दो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 4 बचा, दशमलव लगाए हो फिर 0 करो, 4 बार ले जाओ, 9 चौक 36, घटा दो 10 में से 6 गया 4 कुछ नहीं, दशमलव लगाए हैं 0 लगा दो, 9 चौक 36, कट गया लगा दो, 4 कट गया, फिर लगा दो 0। अरे यार कब तक ले जाओगे, ई नहीं खत्म होगा तुम खत्म हो जाओगे, और यही है कैंसर वाला भाग,
का है कैंसर बीमारी है, कबो नहीं खत्म होती, यहू नहीं कबो खत्म होगी। कब तक करोगे, हमारा बड़वे खत्म हो जाएगा, हम तुम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कबो नहीं खत्म होगा। यही है दशमलव की बीमारी, ठीक है ना, सॉरी कैंसर वाली बीमारी। अब ये होता है बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, 4 4 4 4 4 4 4 हमारी जबान टूट जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ठीक ना, यहीं पे रोक दो। ज़्यादा क्या करते हैं, 2 अंक तक ले जाते हैं। अभी हम अगर इसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो बड़ा बड़ा चला जाता है, अब करते क्या है, इसी को कभी कभी आप देखे होंगे कि संख्याओं के ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है ना, और यहीं पर वो लग जाएगा। बार का मतलब होता है कि बार बार आने वाली संख्याएं, ठीक है ना, रिवर्स होने वाली संख्याएं। तो क्या करोगे, 2 अंक तक की ये हो ना, बस लगा दो इसके ऊपर बार, यहीं पे इसका काम तमाम। अब आगे देखो, ये भी उसी तरह है, 6 पढ़ा पढ़ो 48 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 48 घटा दो, 8 में 60 गया कुछ नहीं, 4 में 4 गया कुछ नहीं, 7 बचा है ऊपर, 7 उतार लो। 6 पढ़ा पढ़ो 7 से ज़्यादा ना जाए, 6 दूनी 12 ज़्यादा है यार, एक के बार पढ़ो, 6 एक कम 6, चलो घटाओ, 7 में से 6 गया 1 हुआ। अब क्या करोगे, दशमलव लगा दो 0, 7 6 कम 6 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना। अब इसको क्या करोगे, घटा दिए, अब जाएगा तो है नहीं ये, ठीक है ना, जाएगा है नहीं, दशमलव लगाए हो, फिर 0 लगाओ, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 7 बार ज़्यादा जा रहा है, तो 6 छंग 36, ठीक है ना, घटा दो, 10 में 4 गया 4, 3 में 3 गया कुछ नहीं, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होगा, 0 दशमलव लगाए ना, फिर 0 लगा दो, 6 छंग 36, ठीक है ना, 6 बार ले गए, पहले लिख दो, 6 छंग 36 कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 3 में 3 गया कुछ नहीं, फिर दशमलव 0, तो फिर काहे कर रहे हो, बस करो, 2 अंक। अब जान रहे हो कि बार बार वही आएगा, करने का जरूरत है, 2 अंक ये बार का चिन्ह देखो, उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगाना जो बार बार आ रहा हो, छवे छवे तो बार बार अब आएगा। यहाँ तक तो ठीक चला, चलो यहाँ तक तो ठीक चला, 6 कम 6 सही है, लेकिन अब यहाँ से क्या है, 6 बार बार आता जाएगा, बार बार आ रहा है तो बार को ऊपर रख ही दो कि हाँ भैया तुम बार बार हो तो लो बार ले लो, ठीक है ना। अब आगे देखो, 6 पहाड़ा है, इसमें भी 6 कम 6 कम है, दोनों अंक लो, तो 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 48, 6 9 54, 9 बार ज़्यादा जा रहा है, 8 बार पढ़ो, 6 है 48, चलो इसको भी घटा दो, 6 है 48, इसको भी घटा दिए ना। अब इसको पहले कहाँ घटाए, घटाओ तो, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, क्या उतरेगा ऊपर से 1, 6 छंग 36, 6 सते 42, ज़्यादा जा रहा है, 6 बार ले जाओ, 6 छंग 36 घटाओ, यहाँ पे 11 हो गया, 1 2 गए तो 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा 5, 3 में से 3 गया नथिंग, ऊपर से क्या उतरेगा 3 उतरेगा, ठीक है ना। 6 48, 6 9 54, एक और मिल जाता तो पूरा पूरा भी काम तमाम हो जाता, एक की कमी है, एक तो दे नहीं सकते, 0 दे सकते हैं, लेकिन अभी इनको 0 भी नहीं चाहिए, ले जाओ कमे बार, 6 सते 42, 6 48, 6 9 54, तो 8 बार ले जाओ, 6 48 घटा दो, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13 पढ़े हो गए, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, अब दशमलव 0, 6 48, 6 9 54, फिर 8 बार, 6 48 घटा दो, 10 में तो 2 यहाँ कुछ नहीं, ठीक है ना, दशमलव ये है 0, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 घटा दो, 10 में गया 2 कुछ नहीं, फिर दशमलव ये है 0, तो क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक है ना, ये घुस जाएगा, आपको देखेगा ही नहीं, ये भी क्या हो रहा है, अब 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा, यहीं पे लगा दो बार, और इसी को क्या कहते हैं दशमलव वाला भाग। दशमलव वाला भाग तो इसका चौथा स्टेप था, ये भी है दशमलव वाला भाग, लेकिन ये कौन सा है, कैंसर बीमारी वाला भाग, कभी खत्म नहीं होगा, करते रहो। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा, भाग करना सीखा, कहीं कहीं आप क्या है सही बटा में लिखना होता है, 1 सही 2/3, अब हम आपको उसको बताएंगे, सही सुना आपने, हम अब उसको भी बताएंगे कैसे लिखा जाता है, एकदम आसान सा तरीका है, छोटा सा ट्रिक है, कैसे लिखा जाएगा सही बटा में, आओ उसको भी सीखते हैं। देखो दोस्तों, एकदम सिंपल सा लेते हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा। अब अगर आपको सही बटा में बनाना है तो पूरा काटने से मतलब नहीं रखना है, पहली मेरी ये बात सुन लो, फिर उसके बाद अब समझाने चल रहा हूँ। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है, मान लो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, मैंने ले लिया 30/4, ठीक ना, 30/4,
4। इतना जानते हो ऊपर वाले को अंश कैसे पहचानोगे, ऊपर अंश होता है, कैसे पहचानोगे नीचे हर होता है। आ से आसमान बताए थे, आसमान ऊपर है तो अंश ऊपर, हा से हम नीचे है तो हर नीचे। ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अंश वाले को अंदर लिखते हैं, हर वाले को बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। हो गया ना, नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर। अब करो, 4 के पहाड़ पढ़ोगे, 4 सते 28, 4 8 32, ज्यादा चला जाएगा तो साते बार ले जाओ, 4 सते 28 घटा 2, 10 में से 2 गया, दहाई लोगे तो 10 में से 2 8 गया, 2 और 3 बचा, 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, ठीक है ना। करना चाहो तो दशमलव लगा के गायब कर सकते हो 0, ठीक है ना। लेकिन हम इसको केवल आपको एक तरीका बताते हैं, सही बटा में लिखा कैसे जाता है। ऐसे देखो, पीछे से ये पहला मानो, ये दूसरा मानो, ये तीसरा मानो, और सही बटा में कैसे लिखा जाता है, ऐसे मानो 1 2 3, ऐसे याद करो, 1 2 3 ऐसे याद करो, 1 2 3 ऐसे याद करो, ठीक है ना। तो 1 पे क्या है 7, ठीक है ना, 2 पे क्या है 2, और तीसरे नंबर पे क्या है 4। करोगे तो क्या आएगा, 4 सते 28 और 28 2 30, 30 बटे 4। देख लो भैया, यह चीज आ गई कि नहीं आ गई, आई ना। कैसे करोगे देखो कैसे करोगे, भाग दिए, इधर से गिनती करना शुरू करो, 1 2 3, फिर लिख दो 1 2 3, याद कर लो दिमाग में। अब 1 पे क्या है 7, 2 पे क्या है 2, और 3 पे क्या है 4। इसी तरह सही बटा में लिखा जाएगा। ये तो भला कट जाएगी, दशमलव ले जाओगी तो ये वाली सवाल कट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताया था कि सही बटा में कैसे लिखा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अब भी कोई शंका, ठीक है ना, कोई शंका, कोई आशंका, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या अब भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका समाधान करूंगा। अगर भाग में कोई भी दिक्कत होगी, बस एक बार आराम से इस पूरे वीडियो को देखना, अगर ना समझ में आए हो एक बार कोशिश करना फिर से देखने की। अगर फिर भी कोई समस्या हो, ना समझ में आए हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक पर, मैथ में अगर आपको बेसिक में, देखिए ये वीडियो सबके लिए था, ठीक है ना, वीडियो जो है सबके लिए था। कोई बच्चे ये नहीं, कुछ लोग तो इसको देख के ही बंद करके भाग गए होंगे, मुझे पता है। अरे क्या है, भाग पढ़ाने जा रहे, आता तो है, हमको पता है आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको शर्म आती है, नहीं पढ़ पाते, क्या है बड़े हो गए हैं लेकिन बेसिक चीज उनको मालूम नहीं रहती है, उनके लिए है ये। मैं अपने आप पे गर्व नहीं, घमंड नहीं कर रहा हूँ, छोटा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है आज यहाँ तक मैं आया हूँ, आप लोगों की दुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब उन्हीं के लिए था। अगर आप लोगों को कोई भी बेसिक में प्रॉब्लम हो, आप मुझसे क्या करें, कमेंट सेक्शन में अपना समस्याओं को, अपनी दुख पीड़ा को बताएं, मैं उसका समाधान करूंगा। जितना मेरे हो पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये था दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, ये वीडियो जो है हर उस इंसान के लिए था जो शर्म खाता है पढ़ने से, बड़े हो जाते हैं बेसिक तरीकों को भूल जाते। होता है, सबके साथ होता है यार, गलतियां इंसानों के साथ ही होती है, गलतियां मनुष्य से ही होती है, जानवर से थोड़ी ना होगी, मशीन से थोड़ी ना होगी, मनुष्यों से ही गलतियां होती है। हमारे पास दिमाग है, हमसे गलतियां हो जाएंगी, चलता है, दिमाग भी कभी कभी अपना काम कर देता है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम हो, आपको 1 to 8 क्लास के अंदर कोई भी बेसिक प्रॉब्लम हो, मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। कोई भी प्रॉब्लम हो बेसिक, मैं उसका समाधान कराऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आपको जिस वीडियो में, जिस बेसिक में आपको दिक्कत हो, जोड़ हो, घटाना हो, जो भी हो, आप मुझे प्राइवेटली संपर्क कीजिए, मैं उसको प्राइवेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पे आके मुझको पर्सनल बताइए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मैं वो बताऊंगा आपको। बिल्कुल सही सुना, वो भी बताऊंगा, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। अरे आप कहेंगे मैं ABCD काका काका पढ़ा दूंगा, यार नहीं आता पढ़ाऊंगा, शर्म काहे खा रहे हो, तुम मुझे बताओ। आप लोगों की दुआ है, बहुत आगे जाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों। यहीं से अलविदा दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।